हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। चलिए हम लोग जो मॉडल सेट देख रहे थे 26, इसके बाद देखेंगे 27 और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि नाभिक से निकलने वाली जो विकिरण में किसकी वेदन क्षमता जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नाभिक से जो निकलने वाली जो विकिरण होती है उसमें वेदन क्षमता अगर देखिएगा तो सबसे अगर सर्वाधिक की बात करेंगे तो वह गामा किरण में होता है ना। अल्फा बीटा गामा जो है कण है उसमें गामा किरण में सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है का वेदन क्षमता, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना ये सिंपल सी बात है। लोहे पर जंग लगना अगर एग्जाम्पल की बात की जा रही है तो वह जो उदाहरण है वो ऑक्सीकरण है। क्या चीज़ है? ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह कौन करता है? तो अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है ना तो वह अम्ल है, लेकिन वही लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो वह क्षार, याद रखेंगे, है ना। नीले को अगर लाल कर रहा है तो वह अम्ल है, और लाल को अगर नीला कर रहा है तो वो क्या चीज़ है? क्षार है। ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न ये भी है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह क्षार कर देता है। तो लाल से अगर नीला हो रहा है ना तो वह क्षार हो जाएगा, लेकिन वही नीले से अगर लाल हो रहा है, नीले से लाल, तो वह अम्ल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। तो जल में अगर घुलनशील भस्म है तो वह आपका क्षार है। कौन है? क्षार है। नेक्स्ट है, सभी अम्ल जल में घुलनशील पदार्थ करते हैं H+ आयन। तो सभी अम्ल जल में घुलनशील पदार्थ करते हैं H+ आयन होता है। भस्मों का स्वाद होता है तो वह कड़वा होता है, बीटर होता है। भस्मों का जो स्वाद होता है डिलीशियस के रूप में अगर देखेंगे भस्मों का तो वह जो कड़वा होता है यानी बीटर होता है। ठीक है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, लेकिन भस्म की बात करेंगे तो कड़वा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो भस्म के जलीय घोल में जो आयन होता है वो OH- होता है ना। OH- आयन होता है। सभी लवण होते हैं, तो सभी जो लवण होते हैं वह होते हैं सभी लवण वैद्युत अपघट्य। तो सभी लवण कैसे होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। नेक्स्ट है, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो NTP पर किसी भी गैस का 1 मोल का जो आयतन होता है वो आपका होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। नेक्स्ट है, भारी जल का अनुभार है 20। तो भारी जल का जो अनुभार है वह 20 है। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ता है। तो ठोस पदार्थ की जो विलेयता है वह जो ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है ना। तो ठोस पदार्थ की विलेयता टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है? तो किसी भी अगर द्रव में देखिएगा तो गैस की जो विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, लेकिन किसी ठोस पदार्थ में अगर विलेयता में ताप बढ़ाने से क्या होता है? तो ठोस में बढ़ती है, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे द्रव में तो वो घटता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलाइडी रासायनिक का जनक किसे कहा जाता है? तो कोलाइड रसायन का जो जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, वह ग्राहम को कहा जाता है। ठीक है ना, ग्राहम को। नेक्स्ट है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है वह होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की है? तो उत्प्रेरक की जो खोज की है वो बर्जीलियस ने की है। बर्जीलियस ने की है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वक्र कहते हैं, वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो देखिए जो क्षैतिज है वो आवर्त हो जाएगा, और वही अगर उदग्र है तो उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो यह कंप्लीट हो गया सेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न इसमें था जो कि इम्पोर्टेंट था, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो में हम लोग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को देखने का प्रयास किए, जो कि ओरली इंपॉर्टेंट है, और ये आप देख ही होंगे सेट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।